धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसे तांत्रिक की चर्चा हो रही है जिनसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जोड़ा जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि क्या मोदी भी कभी रहे हैं तांत्रिक चंद्रास्वामी के भक्त। हम उन्हीं तांत्रिक चंद्रास्वामी की बात कर रहे हैं जिनके आगे नेता से अभिनेता लेके हर कोई नतमस्तक होता है। हम उन्हीं तांत्रिक चंद्रास्वामी की बात कर रहे हैं जिन्हें ना अंग्रेजी बोलनी आती है, ना अंग्रेजी लिखनी आती है और ना ही अंग्रेजी पढ़नी आती है। फिर भी पूर्व ब्रिटिश पीएम मार्गरेट थैचर से लेकर एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर का नाम उनके भक्तों की फेयर लिस्ट में टॉप पर था। हम उन्हीं तांत्रिक चंद्रास्वामी की बात कर रहे हैं जिनका संपूर्ण जीवन विवादास्पद रहा। आजाद भारत में 1948 में जन्मे चंद्रास्वामी का देखिए असली नाम नेमीचंद था। जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नेमीचंद का जन्म राजस्थान के बहरोड में हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण हैदराबाद में हुआ। बचपन से देखिए तंत्र विद्या में दिलचस्पी थी और इसलिए उन्हें लेकर ये दावा किया जाता है कि बिहार नेपाल सीमा पर तांत्रिक साधना करके वो लौटे और इसके बाद उन्होंने बिहार के जंगलों में समय बिताते हुए 4 साल तक ध्यान लगाया, जिसके चलते उन्होंने ये दावा किया कि 4 सालों के बाद उन्होंने ऐसी असाधारण शक्तियां प्राप्त कर ली हैं जिसे सिद्धि कहा जाता है। मां काली के परम भक्त थे। खुद को अमर मुनि नामक एक साधु के शिष्य बताते थे। तंत्र विद्या के महारथी थे चंद्रास्वामी और भारत के देखिए इकलौते ऐसे तांत्रिक रहे हैं जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के जितने करीबी रहे उतनी ही नजदीकियां उनकी विवादों से भी रही। जी हाँ, कहते हैं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मिलने के लिए चंद्रास्वामी को कभी अपॉइंटमेंट तक नहीं लेना पड़ता था। चंद्रास्वामी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के आध्यात्मिक गुरु भी कहे गए हैं। 1991 में देखिए जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने तो उसके तत्काल बाद चंद्रास्वामी ने दिल्ली में एक अपना आश्रम बनाया। माना ही जाता था कि इस आश्रम की जमीन इंदिरा गांधी ने दी और इनके पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के साथ भी काफी नजदीकियां रही हैं। हालांकि देखिए इन पर राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का भी आरोप लगा, यानी कि कुल मिलाकर ये जितने मशहूर थे उतने ही विवादास्पद भी रहे। जो विवादों से इनका पुराना नाता था और इसलिए एक मामले में तो इनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। तो देखिए ना, लंबी बाल, दाढ़ी, सफेद और पीले वस्त्र और गले में रुद्राक्ष माला। चंद्रास्वामी का देखिए यही तांत्रिक भेष हर किसी को प्रभावित करता था। उनको करीब से जानने वाले लोग ये बताते थे कि चंद्रास्वामी में दूसरों के दिमाग को जीतने का गजब का हुनर था। ये पहुंच सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक थी। जी हाँ, ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को इन पर इतना गहरा विश्वास था कि इनके भक्तों के लिस्ट में वो सबसे आगे रहती। आखिर देखिए एक तांत्रिक पर ब्रिटेन की पीएम इतना विश्वास क्यों करती थी, इसी को लेकर पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह ने अपनी पुस्तक वॉकिंग विद द लायंस में ये लिखा है, चंद्रास्वामी ने मार्गरेट थैचर के ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी, जो बाद में सच भी साबित हुई थी। दरअसल चंद्रास्वामी ने देखिए भविष्यवाणी की थी कि मार्गरेट थैचर 9, 11 या 13 साल के लिए ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनेगी और उनकी ये बात सच भी साबित हुई। थैचर साल 1979 में प्रधानमंत्री बन गई और साल 1990 तक 11 साल के लिए प्रधानमंत्री के पद पर भी रही। तो देखिए वॉकिंग विद लायंस में नटवर सिंह ने यह भी लिखा है कि 1979 से लेकर 80 में वो एक बार पेरिस में बीमार पड़ गए थे और उस समय चंद्रास्वामी फ्रांसीसी राष्ट्रपति के निजी फिजिशियन के साथ उनसे मिलने आए थे और ये देखकर नटवर सिंह को पहले से ही सकते में थे, लेकिन उन्हें और भी हैरानी तब हुई जब चंद्रास्वामी ने उनसे कहा कि वो सीधे यूगोस्लाविया से फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलने आए और उन्होंने उन्हें लेने के लिए अपना निजी विमान भी भेजा है। तो देखिए ना, नटवर सिंह की किताब वॉकिंग विद लायंस में चंद्रास्वामी को लेकर जितनी भी बातें कही गई हैं वो ये साबित करती हैं कि तांत्रिक के भेष में चंद्रास्वामी कोई आम इंसान नहीं थे। बड़े बड़े नेताओं से लेकर अभिनेता तक उनके आगे अपना शीश झुकाते थे। तो देखिए इनके भक्तों की फेयर लिस्ट में ब्रुनेई के सुल्तान, बहरीन के शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा, हथियारों के सौदागर अदनान खशोगी, एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर और अंडरवर्ल्ड डॉन तक का नाम लिया जाता है और आज भी लिया जाता है। वहीं देखिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के अलावा नटवर सिंह, टी.एन. शेषन, राजेश खन्ना से लेकर आशा पारिक तक चंद्रास्वामी की भक्त रही है। तो 67 साल की उम्र में देखिए चंद्रास्वामी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन तंत्र से राजतंत्र तक पहुंचने वाले चंद्रास्वामी के जीवन की कहानी में आज भी लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। कहते हैं नेताओं से लेकर राजनेताओं पर भविष्यवाणी करने वाले चंद्रास्वामी कभी गलत साबित नहीं होते थे। दुनिया उन्हें पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के आध्यात्मिक गुरु के तौर पर देखती है, लेकिन पीएम मोदी का इनसे कोई नाता नहीं रहा।
तो सत्ता के गलियारे में अर्श से फर्श तक पहुंचने वाले तांत्रिक चंद्रास्वामी के बारे में आप लोग कितना जानते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।